Hello, guys, welcome back to another video, and welcome back because Chelsea are back to winning ways in the Premier League. Let's be honest, we won in a way where it could be said कि the match could have gone anywhere because Chelsea last जो few moments थे ना गेम के उसमें we were nervy and it felt like कि Chelsea might concede, but thankfully 2-1 era, and these are big 3 points because if Arsenal lose to Liverpool right now after their match, Chelsea will go fourth. Wow, that is amazing. लेकिन अब मैच की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कीपर से ही स्टार्ट करते हैं चेल्सी का सबसे पहले तो लेट्स जस्ट गेट द वर्ल्ड क्लास प्लेयर आउट ऑफ द वे। कोल पाल्मर के लिए तो भाई मतलब यही कर सकता हूँ मैं कोल पाल्मर के लिए। आई एम रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स फॉर दैट गाय मैन। पहला गोल जो चेल्सी का हुआ उसमें जो कोल पाल्मर का पास था पेड्रो नेटो को, द प्री असिस्ट, मैन आई हैव नेवर सीन अ प्लेयर डू पासेस लाइक दैट since I don't know Lionel Messi or something भाई। I know it's a very far stretched this thing, बट मैंने नहीं देखा है किसी भी प्लेयर को उस नंबर 10 रोल में मतलब ऐसा प्ले मेकर होना किसी टीम के लिए। मेसी के लेवल के वो पास था। आई डोंट नो हाउ ही फाउंड पेड्रो नेटो। क्या विजन था वहाँ कोल पाल्मर का, मतलब एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं भी देख रहा हूँ एंड आई वाज लाइक what was Cole Palmer trying to do। और वहाँ पे when I saw कि पेड्रो नेटो इज मेकिंग दैट रन, नेटो ने भी बहुत ज़्यादा अच्छा किया वहाँ पे, बट वाओ मैन व्हाट अ पास दैट वाज फ्रॉम कोल पाल्मर। और जो सेकंड गोल जो चेल्सी का हुआ वो भी कोल पाल्मर की क्या ज़बरदस्त फिनिश थी। आई मीन वो न्यू कासल का भी बहुत अच्छा था। न्यू कासल का पूरा मिडफील्ड ही खुल गया था उधर और डिफेंस भी पाल्मर को मार्क करने नहीं आ रहा था, कोई भी प्रेस नहीं कर रहा था उधर। और कोल पाल्मर को तुम इतना स्पेस और टाइम नहीं दे सकते हो बिकॉज कोल पाल्मर अपना लेफ्ट फुट जब यूज़ करते हैं वो गोल ही होता है मोस्टली, और वहाँ पर गोल ही हुआ उधर। तो ये तो हुई वर्ल्ड क्लास प्लेयर की बात। मतलब Cole Palmer is Cole Palmer, now we know अब these things are getting normal with Cole Palmer, that is absolutely amazing। तो अब थोड़ा नेगेटिव, एक ही नेगेटिव मतलब इतना बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं था इस गेम में, बट आई थिंक रॉबर्ट सैंचेज इज़ अ ह्यूज नेगेटिव इन दिस गेम बिकॉज रॉबर्ट सैंचेज का डिस्ट्रीब्यूशन इज़ एब्सोल्युटली स्टिंकिंग द प्लेस। मतलब मैं मजाक भी नहीं कर रहा, आज रॉबर्ट सैंचेज को इतना कोई वर्ल्डी सेव या ऐसा कुछ तो पुल ऑफ नहीं करना पड़ा, बट आज जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन का काम था दैट वॉज लिटरली यार लाइक अ 3/10 थिंग। मतलब दैट वॉज सो बैड। बार रॉबर्ट सैंचेज कभी बाहर मार देते हैं, और फर्स्ट हाफ में तो बहुत बार न्यू कासल को ही बॉल दे डाली थी, ठीक है। मतलब इट्स लाइक ही इनवाइट्स प्रेशर टू हिज डिफेंडर्स एंड टू हिमसेल्फ एंड टू ऑल द मिडफील्डर्स एज वेल। मतलब आगे बॉल देते हैं तो न्यू कासल को चली जाती है, उड़ाते हैं तो भाई स्टैंड्स में चली जाती है। मतलब बहुत ही वाहियात डिस्ट्रीब्यूशन है रॉबर्ट सैंचेज का, एंड अपेरेंटली रॉबर्ट सैंचेज को हमने रखा ही इसलिए बिकॉज उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। तो मुझे तो नहीं दिखता रॉबर्ट सैंचेज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से अच्छा है। पेट्रोविच ज़्यादा अच्छा काम कर रहे थे लास्ट सीजन मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन और सेविंग के मामले में भी, एंड यॉर्गेनसन जो हमारे सेकंड कीपर है आई थिंक मतलब ऑन द बॉल ही इज़ मच मोर कंफर्टेबल दैन रॉबर्ट सैंचेज। तो आई डोंट नो, इट वॉज वेरी बैड फ्रॉम रॉबर्ट सैंचेज। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब डिस्ट्रीब्यूशन है रियली रॉबर्ट सैंचेज की तो, और ये हर बार नहीं चलेगा। ही हैज़ टू वर्क ऑन इट और ही लूज हिज प्लेस, लेट्स बी ऑनेस्ट। उसके बाद वेस्ली फोफाना थोड़ा इंजर हो गए थे फर्स्ट हाफ में। आई थिंक उनकी नी पे स्ट्रैप वगैरह लगा होता, तो आई होप ही इज़ फाइन एंड ही इज़ अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट गेम विच इज़ आई थिंक अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉस्ट अगेंस्ट वेस्ट हैम। तो आई डोंट नो टेन हाग वहाँ पे होंगे नहीं। आई होप टेन हाग स्टेज बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड मैनेजर एज वी ऑल नो, राइट। तो अब हम बात करते हैं पहले तो बिफोर गोइंग ऑन टू द डिफेंस, आई थिंक येलो कार्ड्स की बात करनी होगी। चेल्सी बहुत येलो कार्ड्स लेती है यार। लास्ट सीजन चेल्सी के सबसे ज़्यादा येलो कार्ड्स है, और इस सीजन में चेल्सी के सबसे ज़्यादा येलो कार्ड्स है। मतलब आई गेट इट, यंग ब्लड है, यंग इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स है, बट कुछ लिमिट होती है। मतलब बहुत येलो कार्ड्स लेती है चेल्सी। आज भी वेस्ली फोफाना को मिल गया, और इवन मरेस्का गॉट अ येलो टुडे। और मतलब ठीक है, इट्स नॉट दैट मच ऑफ एन इशू, बट आई थिंक कहीं ना कहीं चेल्सी को अपने येलो कार्ड्स जो हम खा रहे हैं ना वो रिड्यूस करने पड़ेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा येलो कार्ड्स लेते हैं यार। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है लॉन्ग रन के लिए, और प्लेयर्स सस्पेंड ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे फ्यूचर में, तो इसलिए आई थिंक वी नीड टू कंट्रोल दैट। उसके बाद अगर हम रीस जेम्स की बात करें तो उनका लेफ्ट बैक पे पहले तो मरेस्का ने ऐसा सिस्टम किया था कि ऑन द बॉल चेल्सी 4 एट द बैक थी, बट ऑफ द बॉल 3 एट द बैक खेल रहे थे। और रीस जेम्स का समझ आता, रीस जेम्स वॉज एट लेफ्ट बैक। आज एक एक्सपेरिमेंट था, और उनको आगे जाने का इतना लाइसेंस नहीं था। गुस्टो को बहुत लाइसेंस था आगे जाने का, और रीस जेम्स का मुझे समझ आता है लाइसेंस क्यों नहीं था, बिकॉज ऑफ हिज इंजरी। और अगर वो आगे ओवरलैप
वगैरह ट्राई करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके हैमस्ट्रिंग में इशू आ सकता है. तो मे बी दैट्स मरेस्का वॉज लाइक कि उनकी पासिंग एबिलिटी दूर से यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ हिम डिलीवरिंग द क्रॉसेज राइट इनटू द बॉक्स. तो ठीक है, आई गेट इट, क्योंकि रीस जेम्स को फिट रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनको एक 3 एट द बैक में खिलाने का उनका प्लान था. फर्स्ट हाफ में इट डिड नॉट वर्क रियली, बट सेकंड हाफ में रीस जेम्स की परफॉर्मेंस आई थिंक इट वॉज कंसिडरेबली बेटर दैन द फर्स्ट हाफ, बिकॉज रीस जेम्स ने काफ़ी सेव्स करे. एक अलेक्जेंडर इजैक का याद आता है, जब उन्होंने हेडर मारा तो ऑफ द लाइन क्लियरेंस रीस जेम्स का था. उससे पहले भी रीस जेम्स ने क्लियर किया था. तो रीस जेम्स लेफ्ट बैक पे सेकंड हाफ में बहुत अच्छा खेला उन्होंने. आई थिंक इट वॉज कंसिडरेबली अ लॉट बेटर दैन द फर्स्ट हाफ, लेकिन फर्स्ट हाफ में ही वॉज नॉट एबल टू डू मच, लेट्स बी ऑनेस्ट. बट अब मरेस्का के लिए काफ़ी एक बड़ा हेडेक है, बिकॉज आई थिंक कुकुरेला इज अ नेल्ड ऑन मतलब स्टार्टर, और उनका केक काफ़ी हाई चल रहा है. तो आई थिंक नेक्स्ट गेम से यूनाइटेड के अगेंस्ट मे बी कुकुरेला विल स्टार्ट लेफ्ट बैक, बिकॉज कुकुरेला ने मिड वीक में स्टार्ट किया था, तो मे बी ही डिड नॉट स्टार्ट दिस टाइम. तो कुकुरेला लेफ्ट बैक अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड एट राइट बैक विल बी रीस जेम्स, आई थिंक सो. और मे बी कुकुरेला वो प्लेयर होंगे जो आगे जाएंगे इंस्टेड ऑफ रीस जेम्स. तो सेकेंड हाफ में थोड़ा रीस जेम्स भी आगे जा रहे थे जब मालो गुस्टो को टेक ऑफ कर दिया था फॉर कुकुरेला, बट इतना ज़्यादा उनको नहीं कर रहे हैं, विच आई थिंक इज़ गुड. एंड हमको मतलब रखना है, रीस जेम्स को फिट रखना है हमको, तो दैट इज़ अ गुड चांस, दैट इज़ अ गुड वे टू डू इट. अब बात है लीवाई कॉलवेल की परफॉर्मेंस पे. कॉलवेल और फेज़ी फोफाना की पार्टनरशिप ठीक थी, नॉट स्टेपिंग अ फुट रॉन्ग, एनीथिंग लाइक दैट. दे डिड व्हाट दे हैड टू डू, और उन्होंने सही किया. आई थिंक कुछ डिफेंसिव एरर थे एक लीवाई कॉलवेल का जहाँ पे सैंचेज ने उनको बचाया था, बट अदर अपार्ट फ्रॉम दैट इट वॉज अ नोके परफॉर्मेंस फ्रॉम देम एज वेल. मिडफील्ड की बात करना चाहूँगा. मिडफील्ड हमारी, जैसे पहला जो गोल हुआ न्यू कासल का इजैक ने जब मारा, तो वो ईजिली बाईपास हो जाती है कभी कभार जब डिफेंसिवली इतना अच्छा हम नहीं कर पाते मिडफील्ड में, बट अदरवाइज हमारी मिडफील्ड डोमिनेट करती है. एंड आई थिंक दिस माइट बी एन अंडररेटेड ओपिनियन और एन अनपॉपुलर ओपिनियन, बट मेरे को लगता है कि लाविया और काइसेडो इज अ बेटर पार्टनरशिप देन एंजो एंड काइसेडो. आई मीन पीपल माइट नॉट वांट टू हेयर दैट बिकॉज ऑफ एंजो का प्राइस टैग एंड ऑल, बट आई थिंक लाविया इज़ मच मोर कंपोज्ड ऑन द बॉल, और जो कुछ वो टर्न्स लेते हैं बीच में, पासेस उनके बहुत अच्छे हैं. काइसेडो को थोड़ा लाइसेंस मिलता है आगे जाने का. एंड काइसेडो इज पुटिंग वर्ल्ड क्लास आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज गेम आफ्टर गेम, और इस गेम में भी काइसेडो का बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था. And I think Caicedo and Lavia is a much better partnership than Enzo. Enzo आए गेम में and he looked sharp as well, मतलब not to take anything away from उनका cameo when he came on, but ठीक है, मतलब I think Lavia and Caicedo should be our like midfield के लिए अभी इन दोनों की पेयरिंग हमको रखनी चाहिए. पाल्मर की तो बात कर ही ली, वर्ल्ड क्लास ऑब्वियसली. अब नोनी मडुएके का फर्स्ट हाफ नॉट टू इम्प्रेसिव, ट्राई कर रहे थे बट इतना हो नहीं पा रहा था. सेकंड हाफ में नोनी मडुएके लुक्ड ओके एज वेल. उनका एक क्रॉस याद आता है, आई थिंक उन्हीं का क्रॉस था जब पेड्रो नेटो का जो हेडर था वो पोस्ट पे लग गया था. आई फील पोस्ट पे लगा था पेड्रो नेटो का हेडर. उसके बाद नोनी मडुएके का गेम ठीक था, मतलब इट वाज नॉट वेरी ब्राइट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं टेक ऑन्स करना और ये सब, तो बहुत ज़्यादा ब्राइट गेम नहीं था, बट ठीक था. मतलब इट वाज अ गुड लाइक 6-7 on 10 परफॉर्मेंस था नोनी मडुएके का. पेड्रो नेटो फर्स्ट हाफ में हमको पता है क्या असिस्ट दिया था वहाँ पे, बहुत अच्छा रन था. अगेन जेडन सैंचो को आज नहीं लाया मरेस्का, विच वॉज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग, बिकॉज जेडन सैंचो मेरे को लगा था ही माइट स्टार्ट बट ही डिड नॉट स्टार्ट, तो मेरे को लगा बेंच से आएंगे, बट सरप्राइजिंगली ही डिड नॉट इवन कम ऑफ द बेंच, और मिड वीक में भी ही डिड नॉट स्टार्ट. सो दैट वॉज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग. बट आई थिंक नेटो इज़ मोर ऑफ अ फिंगर, जो कि उनको होता है कि मैं प्लेयर्स के रन बनाऊँ प्लेयर्स के पीछे, और जो सैंचो उनको बॉल एट हिज फीट चाहिए होती है कि ही कैन ड्रिबल पास प्लेयर्स, बट नेटो का है कि ही यूज स्पेस एंड ही गेट इन बिहाइंड द डिफेंस एंड मेक दोज रन्स. और वही नेटो ने जब किया जब उन्होंने जैक्सन को असिस्ट दिया. सो नेटो इज़ दैट टाइप ऑफ प्लेयर, एंड आई थिंक नेटो का काफ़ी आज गेम अच्छा था. इट वॉज नाइस, इट वॉज वेरी गुड. इट वॉज अ वेरी लाइक 7.58 सॉलिड परफॉर्मेंस है पेड्रो नेटो. एंड अब अगेन सिलेक्शन हेडेक फॉर मरेस्का, क्या होगा, क्या कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. आई थिंक नेटो कुड स्टार्ट ओवर मडुएके एट द राइट विंग स्पॉट, एंड लेफ्ट विंग पे मे बी जेडन सैंचो, आई डोंट नो, मे बी मूड्रिक ने बहुत अच्छा, मूड्रिक का जब कैमियो हुआ तो ही हैड अ चांस एज वेल, विच आई थिंक ही कुड हैव स्कोर्ड. उनके पास काफ़ी टाइम था उस वहाँ बॉल पे, न्यूकासल के प्लेयर्स नहीं आ रहे थे, बट सेव किया वहाँ निक पोप ने. बट मुड्रिक जब आया उनका गेम बहुत ही अच्छा मतलब था नहीं, कुछ ही टाइम के लिए आए थे. इफ़ ही वुड हैव स्कोर्ड एंड गॉट दैट गोल देन मैं कहता कि चलो मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट ही शुड स्टार्ट. बट ठीक है, आई थिंक इट वुड बी अ सिलेक्शन हेडेक. और प्रीव्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि कौन स्टार्ट करेगा, सैंचो, नेटो, मडुएके. एंड इट्स अ गुड सिलेक्शन हेडेक टू हैव व्हेन यू हैव सच प्लेयर्स कि तुमको बहुत सोचना पड़ रहा है कि कौन खेले, तो इट्स अ गुड सिलेक्शन हेडेक टू हैव, राइट. तो दैट्स इट. जैक्सन, वॉट अ प्लेयर मैन. जैक्सन
सिर्फ अब गोल ही नहीं मारते हैं, मतलब हमको पता था लास्ट सीजन क्या हो रहा था कि जैक्सन का होल्ड अप प्ले बहुत अच्छा है, हमको पता है जैक्सन बहुत अच्छे टर्न्स लेते हैं, याद आता फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छे मोमेंट्स है जहाँ पे उन्होंने टर्न लेके पूरा प्ले खोल दिया और आगे जा रहे थे। सो हमको ये सब पता था जैक्सन के बारे में, बट जैक्सन लास्ट सीजन क्या हो रहा था कि कुछ कुछ चांसेस जो हमको लगता था कि ही शुड स्कोर, ही वॉज मिसिंग दैम। बट इस सीज़न क्या हो रहा है कि हम उनका होल्ड अप प्ले तो है ही बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा इनका सेंसेशनल खेलते हैं, डीप ड्रॉप करना, फिर उसके बाद आगे बॉल प्रोग्रेशन करना बॉल का। सो मतलब ये सब हमको पता था और ये सीज़न भी वो कर रहे हैं, बट अब वो क्या उनके गेम में ऐड हो गया गोल्स मारना। सो आज एनफील्ड पे गोल मारना वॉज अ ह्यूज बूस्ट फॉर हिम एनीवे। और आज भी जैक्सन ने जो फिनिश किया, नेटो का पास जब आया, तो वी एक्सपेक्ट स्ट्राइकर्स टू फिनिश दैट ऑब्वियसली, बट वहाँ लास्ट सीजन में भी हो सकता है जैक्सन मिस करते, मेरे को लगता है। बट इस सीज़न ही इज़ इन अ डिफरेंट फॉर्म, एंड जो उन्होंने वहाँ फिनिश किया, अगेन अनदर गोल फॉर जैक्सन विच मीन्स अनदर कॉन्फिडेंस बूस्ट फॉर हिम। और ये बहुत ही अच्छा जा रहा है। आई थिंक ही हैज़ नाउ 6 गोल्स इन 8 गेम्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक बहुत ही अच्छे फॉर्म पे राइड कर रहे हैं अभी निकोलस जैक्सन, और आई होप ऐसा ही रहे। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ आर मोस्ट कंसिस्टेंट स्ट्राइकर्स एंड आर मोस्ट प्रोडक्टिव स्ट्राइकर्स एज वेल सिंस डिएगो कोस्टा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में कि निकोलस जैक्सन इज़ प्रूविंग वाई वी बॉट हिम एंड इज़ प्रूविंग कि वो एक नेल्ड ऑन स्टार्टर है, डे बाय डे प्रूव कर रहे हैं सारे चेल्सी फैन बेस को, मरेस्का को, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। आगे एक इंसिडेंट होता है लास्ट में जब एनकुंकू को गिराया जाता है, डैन बर्न आई थिंक एनकुंकू को गिराते हैं, बट ठीक है वो थोड़ा सॉफ्ट फाउल था। अब थोड़ी रेफरिंग की मैं बात करता हूँ यार, कोल पाल्मर का जो ऑफसाइड गोल था, पर्सनली मेरे को लगा कि दैट वाजंट ऑफसाइड, बट अगेन 50-50 कॉल था वहाँ पे। फिर उसके बाद जो ईजैक का गोल दे दिया गया वो मेरे को लग रहा था कि थोड़ा ऑफसाइड है, बट अगेन 50-50 कॉल, तो थोड़ा ऐसे लग रहा था कि रेफरी का ऐसे है। अगेन वीआर की तो बात करना ही बेकार है टू बी ऑनेस्ट। और उसके बाद वहाँ पे जो पेनल्टी हुई थी वो ऑन फील्ड डिसीजन तो पेनल्टी हो गई थी, बट उसके बाद चेक किया तो वो सॉफ्ट फाउल लग रहा था कि इतना पुल नहीं किया इनकुंकू को, तो वहाँ पे वो नहीं दिया। फिर उसका एक इंसिडेंट याद आता है कि वहाँ से ब्रूनो गिमारेश आ रहे थे, एनकुंकू ने बॉल ली, आई थिंक इट वाज फेयरली वॉन, और वहाँ पे गोल मार सकती थी चेल्सी, और वहाँ पे क्या होता है फिर उसके बाद फाउल दे दिया जाता है एनकुंकू के अगेंस्ट। और वहाँ पे मरेस्का वॉज फ्यूमिंग, कमेंटेटर ने कहा कि मरेस्का चैनल्ड हिज इनर पेप, मतलब मेरे को भी लगा ही वॉज फ्यूमिंग, भाई अपने चेयर पे ऐसे जाके कर रहे हैं, एंड आई वॉज ऑल्सो फ्यूमिंग बिकॉज वहाँ पे बहुत गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी थी चेल्सी की। तो अगेन पुअर रेफरिंग देयर, और आई थिंक चेल्सी को गोल्स मारने चाहिए थे, थोड़ा हम वेस्टफुल हो गए थे। एनकुंकू जब आए, एनकुंकू के पास काफ़ी चांसेस थे, एक गोल खुद मार सकते थे, पाल्मर को सेटअप कर सकते थे, एंड 3-4 हो सकता था, बट इट इज़ वॉट इट इज़। वी हंग ऑन टू द लीड एंड आई थिंक वी कुड हैव वॉन एंड वी शुड हैव वॉन बाय मोर, बट कोई नहीं, 3 points is 3 points. We will get those 3 points, we will celebrate those 3 points, and hopefully Arsenal lose to Liverpool so that Chelsea moves on to 4th, otherwise we will stay 5th if I'm not wrong. So that is it for the video, guys. Let's go, let's get that 3 points, let's win, and let's win against Manchester United as well. If we win against Manchester United and if we keep winning, और ये एक टफ रन अगर हम निकाल लेते हैं ना नेगोशिएट करके अच्छे से, तो बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होने वाला है ये एंजो मरेस्का और चेल्सी के लिए, और सब फैंस के लिए भी, कि वी कैन एक्चुअली स्टार्ट बिलीविंग। अभी बिलीव करना तो स्टार्ट कर दिया, बट वो बिलीव और स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आज थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, बट या दैट इज़ इट। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड या come on you Blues, keep the blue flag flying high. Thank you so much for watching. Bye bye, peace out.